हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भर जाए तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 5 घंटे, बी 6 घंटे, सी 7 घंटे और डी 8 घंटे। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में पहली चीज जो दी हुई है वह दिया हुआ है पानी टंकी का भरा भाग। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पानी टंकी का भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग बराबर 4/7 भाग। ओके, वहीं क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है 4/7 भाग को भरने में लगा समय। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टंकी के 4/7 भाग को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 8 घंटे। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमें टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे टंकी के आधे भाग को भरने में लगने वाला समय। ओके, ये हमको क्या करना है तो फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि टंकी के 4/7 भाग को भरने में 8 घंटे का समय लगता है, तब पूरी टंकी को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम लिखेंगे तब पूरी टंकी को भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7 भाग को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं टंकी का भरा हुआ भाग, ओके, तो यहाँ पर ये एक सूत्र बन गया। पूरी टंकी को भरने में लगा समय बराबर हम लिख सकते हैं टंकी का 4/7 भाग है उसको भरने में लगा समय बटे में टंकी का भरा हुआ भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर में टंकी का, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा टंकी का 4/7 भाग को भरने में लगा समय बटे टंकी का भरा हुआ भाग। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इस सूत्र में जो भी वैल्यूज है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको रख देंगे, या जो भी मान दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम स्थापित कर देंगे। तो टंकी के 4/7 भाग को भरने में लगा समय कितना है इसकी बात करें तो ये है 8 घंटा। वहीं बटे में टंकी का भरा हुआ भाग कितना है इसकी बात करें तो यह आ जाएगा 4/7। क्लियर है, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, 8 को 4/7 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 भागित 4/7। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब चूंकि 8 को हमें भाग देना है 4/7 से, ठीक है, तो हम यहाँ पे
ऊपर में मान लेते हैं 8 है, नीचे में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 से जब 8 को भाग देंगे तो मान उतना ही आएगा, 8 आएगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि 8 के नीचे क्या है, 1 है। ओके, या इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे 8 को हमने एक भिन्न का रूप दे दिया। अब इसको डिवाइड हमको करना है किससे, तो 4/7 से करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने का जो गणित का नियम है, यहाँ पर भाग देने का जो गणित का नियम है वह ये कहता है, इस तरीके से भिन्नों को जब भाग दिया जाता है तो नीचे की संख्या का गुना हो जाता है ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, यानी कि हर का गुना हो जाता है अंश के साथ में। तो चलिए हम लोग इसको गुना में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, इस तरह से देखिए तो 8 का जो गुना है वो हो जाएगा 7 से, बीच में भाग का चिन्ह। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं। फिर इस 4 का जो गुना है वो हो जाएगा 1 से। ओके, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 भागित 4 एकम 4। ठीक है, अब इसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, या भिन्न के रूप में लिख देते हैं 56 भागित 4 को। ठीक है, तो जब इसको बटे के रूप में या भिन्न के रूप में लिखा जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 56 बटे में 4। क्लियर इतना? ओके, तो देखिए इस 4 से जब 56 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 एकम 4। यहाँ पे 4 एकम 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, और 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 16, तो 4 चौक 16। इस तरीके से 56 जो है वह 4 से 14 बार में भाग। अब ये जो 14 आया वो आएगा घंटे में। ठीक है, और ये क्या है, तो 14 घंटे जो आया ये आया पूरी टंकी को भरने में लगा समय। ठीक है, पूरी टंकी को भरने में लगा समय कितना आ रहा है समय, तो ये आ रहा है हमारा 14 घंटा या 14 घंटे। क्लियर है इतना? अब चूंकि हमको क्वेश्चन में पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा ये हमको फाइंड करना है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो 14 है, 14 घंटा है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो चलिए कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः आधी टंकी को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पूरी टंकी को भरने में लगा समय बटे में हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा है, मान रखे तो पूरी टंकी को भरने में लग रहा है 14 घंटे, बटे में क्या है तो 2 है। अब इस 2 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में भाग चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। इस तरीके से जो मान आ रहा है वो आ रहा है 7 घंटे। ठीक है, आधी टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा 7 घंटे। क्लियर है? और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 7 घंटे दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 7 घंटे दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 घंटे। ठीक है, यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भर जाए या 8 घंटे में भर जाता है तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी का आधा भाग भरने में कुल 7 घंटे का समय लगेगा। क्लियर इतना? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।